हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने टाइप की होती हैं एंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, कितने डायरेक्टर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी फीस लगती है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप वीडियो के एंड तक सीख जाएंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या प्रोसीजर है और एक स्टार्टअप करने के लिए क्या मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए या मुझे एलएलपी या किसी और तरह की कंपनी बनानी चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी होती है फ्रेंड्स ये 5 या 6 टाइप की। तो यहाँ पे हमने जो कवर किए हैं वो 6 टाइप की कंपनी कवर की हैं, जो हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये एक ऐसी फर्म है जो आप अपने आसपास की दुकानें या शॉप देखते हैं या मॉल्स देखते हैं। हो सकता है वो कुछ एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड की फर्म में हो, लेकिन मोर देन 90% जो दुकानें होती हैं वो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में होती हैं। जैसे कोई सब्जी वाला है तो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, यानी कि ऐसा कोई भी बिजनेस जो ज़्यादा कहीं भी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के पास रजिस्टर्ड नहीं है और उसका एक ही ओनर है, तो वो प्रोप्राइटरशिप होता है। इसकी कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में इनको रजिस्टर कराना होता है अगर इनकी टर्नओवर क्रॉस करती है इन केस ऑफ प्रोडक्ट 40 लाख की एंड इन केस ऑफ सर्विस 20 लाख की इन नॉर्मल स्टेट्स। अगर आपकी सेकंड बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अकेले ना करना चाहते हो लेकिन कुछ लोगों के साथ में करना चाहते हो और भैया रजिस्टर ना कराने चाहते हो, तो इस केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एक पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप 4 लोग मिलके या 10 लोग मिल करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। यानी 10 लोग 1-1 हज़ार रुपये देंगे तो भाई वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा जिससे आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम मेंबर की लिमिट होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो होती है 2 एंड मैक्सिमम 20 होती है नॉर्मल बिजनेस में। एंड अगर आप बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप 10 पार्टनर तक हो सकती हैं। थर्ड आती है फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक मोस्ट फेमस बिजनेस टाइप है। तो इसमें यह होता है कि अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ने किया था, ओयो ने किया था, तो अगर इस टाइप का या आप कोई बड़े लेवल का स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसमें आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, फंडिंग जैसे कि आपको 5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में जो बेस्ट हमारे पास बिजनेस ऑप्शन होता है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स एंड ओनर्स होते हैं वो प्रोमोटर भी हो सकते हैं या कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है नेक्स्ट, वो पब्लिकली रजिस्टर्ड कंपनी होती है। यानी ऐसी कंपनी जिसमें कोई भी पब्लिक का पर्सन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा लगा सकता है। और इंडिया में आप देखोगे मोर देन 90% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं और लेस देन 10% कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं। नॉर्मली लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब जाते हैं जब उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करानी होती है या फिर उन्हें कोई लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी होती है। उसके बाद फ्रेंड ओपीसी का मतलब है 1 पर्सन कंपनी। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन इसमें जो मिनिमम मेंबर होता है वो एक होता है, 1 पर्सन ही इसका ओनर होगा। मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1 होता है, लेकिन डायरेक्टर इसमें मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम इसमें 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और ओपीसी तीनों में सेम हैं। लिमिट है 15 से भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको एक रेजोल्यूशन एसआर पास करना होता है। और फ्रेंड, उसके बाद आती है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो एक ऐसी फर्म है जो रजिस्टर्ड होती है एमसीए के पास। जैसे ऊपर वाली जो पार्टनरशिप फर्म थी उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है और वो भी होता है एक रजिस्ट्रार के पास में, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास में। लेकिन जो एलएलपी होती है वो भैया रजिस्टर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के पास में।
तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो फ्रेंड अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना किसी भी टाइप का, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, ई कॉमर्स हो, एमएलएम हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, या होलसेल हो, या आप कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, तो बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप जाएं या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या आप जाएं एलएलपी में। एलएलपी एक मोस्ट फेमस इंडिया में उभरता हुआ बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका खर्चा भी कम होता है, एनुअल कॉस्ट जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, ऑडिट वगैरह वो भी खर्च होते हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी आपके 1000-2000 कम ही फीस लगती है। तो फ्रेंड ये तो हो गई टाइप ऑफ कंपनीज की बात। अब बात करते हैं इस वीडियो में, आगे हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में मेनली। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें उसके शेयर्स होते हैं उसके ओनर्स के हाथ में, यानी ए कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड व्हेन ऑल इट्स शेयर्स आर इन द प्राइवेट हैंड। प्राइवेट हैंड का मतलब है कि जो लोग इसके ओनर हैं उन्हीं के हाथ में भाई इसके शेयर हैं। शेयर का मतलब है कि ओनरशिप, इसकी कैपिटल उन्हीं के हाथ में है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर जो होते हैं उन लोगों को कहा जाता है जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं, कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। आप नॉर्मल भाषा में बात करें तो फाउंडर, जैसे फाउंडर होता है, फाउंडर को ही कंपनीज एक्ट में टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोमोटर बोला जाता है भाई। तो जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, वो जितने शेयर लेगा उतने ही उसको पैसे देने होंगे, कंपनी के अकाउंट में पैसे देने होंगे, हमको नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो मेंबर होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स का मतलब है कि जो कंपनी की कैपिटल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 लाख की कैपिटल रखेंगे तो कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है छोटे छोटे शेयर्स में। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का एक, तो अगर 1 लाख की कैपिटल है तो आपके पास होंगे 10,000 शेयर। तो जिनके पास शेयर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं। मेंबर को शेयर होल्डर भी कहा जाता है, दोनों का एक ही मीनिंग है, नाम अलग अलग है। मिनिमम कम से कम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। और भैया कंपनी का जो मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकता है, ऐसा नहीं है। कंपनी का मेंबर एक कंपनी भी बन सकती है, एलएलपी भी बन सकती है और ट्रस्ट भी बन सकती है, लेकिन एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती है। नॉर्मल केस में वो अपने पार्टनर के नाम पर बन सकती है। और कंपनी के मेंबर इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे अगर मिस्टर ए है और एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो ये 2 पर्सन हो गए। ये 2 पर्सन मिलकर भी एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ 7 मेंबर बना सकते हैं। तो एक कंपनी को जो रजिस्टर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में और कंपनीज एक्ट में एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना गया है, यानी कि वो उसको एक इंसान माना गया है, एक ऐसा इंसान जो आर्टिफिशियल है, यानी कि जो बाय नेचर नहीं बनाया लेकिन इंसान ने बनाया उसको। तो फ्रेंड्स ये हो गई इसके मेंबर्स के बारे में बात। अब करते हैं डायरेक्टर्स के बात। डायरेक्टर्स केवल और केवल इंडिविजुअल लिविंग पर्सन ही हो सकता है जो जिंदा है और इंडिविजुअल है। कोई भी कंपनी वगैरह यहाँ पर डायरेक्टर नहीं बन सकती है। और जो डायरेक्टर है उसको शेयर्स लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लोग मेंबर्स हैं वो ही कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, या फिर मेंबर अलग और डायरेक्टर्स अलग भी हो सकते हैं। तो मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2 होते हैं और पब्लिक के केस में 3 एंड मैक्सिमम दोनों के केस में 15 होते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो ये डायरेक्टर इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 डायरेक्टर जो है इंडियन होना चाहिए और वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल या किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जो फ्रॉड कर चुकी है, फाइलिंग वगैरह कंप्लीट नहीं की है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो मेंबर्स और सभी डायरेक्टर्स को देने होते हैं। नंबर 1 है पैन कार्ड जो मैंडेटरी है, और नंबर 2 है आधार कार्ड और वोटर आईडी और पासपोर्ट और डीएल। इन 4 में से एक डॉक्यूमेंट देना है। बैंक स्टेटमेंट विद लेटेस्ट 2 मंथ ट्रांजेक्शन और लेटेस्ट यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल या गैस बिल, लेकिन वो मेंबर या डायरेक्टर्स के नाम पर होना चाहिए।
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए और आपका एक फ़ोटो चाहिए। लेकिन अगर कोई मेंबर या डायरेक्टर फॉरेनर है तो उस केस में पासपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए। और भैया उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो नोटराइज एंड अपोस्टाइल भी होने चाहिए। और आपको देना होगा कंपनी का नाम कि आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहेंगे। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो रिलायंस जो एक कंपनी का नाम है, टाटा एक कंपनी का नाम है, महिंद्रा एक कंपनी का नाम है। उसके बाद बताना होगा कि आप क्या एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंपनी, तो आपको वो भी बताने होंगे। उसके बाद फ्रेंड बात आती है रजिस्टर्ड ऑफिस के। भाई जब आप एक कंपनी बना रहे हैं तो आपको एक ऑफिस भी रखना होगा। तो अगर वो ऑफिस ओन्ड है यानी आपका अपना है, आपका नाम पर है या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर है, तो उस केस में आपको एक यूटिलिटी बिल में देना होगा, बिजली बिल या गैस बिल या पोस्टपेड फ़ोन बिल ओनर के नाम पर। और आपको एक एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी में लिखा होता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को, इस कंपनी को एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस देने में कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद फ्रेंड अगर आपका ऑफिस है रेंटेड, आपने किराए पर लिया हुआ है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा और एक यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पोस्टपेड फ़ोन बिल देना होगा। जो हमारी रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड का, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के पास में। और फ्रेंड आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके देने होते हैं, वो देने होते हैं DIR 2 जो हम बना करके देते हैं और आपको साइन करके देने होते हैं। DIR 2 एक कंसेंट का फॉर्म है, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो जो लोग डायरेक्टर बन रहे हैं सिर्फ ये उन्हीं को देना होता है, जो डायरेक्टर नहीं बन रहे हैं उनको नहीं देना होता है। और एक बनता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी बनते हैं सभी डायरेक्टर्स और मेंबर्स के, बिकॉज जो MCA के फॉर्म होते हैं उसमें आप बाई हैंड साइन नहीं कर सकते, उसमें डिजिटली साइन करने होते हैं और डिजिटली साइन हम कर सकते हैं सिर्फ DSC की हेल्प से। तो हमें DSC भी बनाने होते हैं। उसके बाद हमें 5 फॉर्म करने होते हैं प्रिपेयर, देन हम फाइल करते हैं। नंबर 1 है स्पाइस प्लस INC 32। तो इसमें हम फिल करते हैं सभी डायरेक्टर्स मेंबर की डिटेल, पैन के कोड और कंपनी का क्या नाम रहेगा। तो फ्रेंड अगर आप स्पाइस प्लस में अप्लाई कर रहे हैं तो नाम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप पार्ट 1 में पहले नाम अप्रूव करा लें और तब आप पार्ट B के लिए प्रोसीड करें, या फिर आप डायरेक्टली पार्ट A फिल करके प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम अप्रूव कराने की पहले ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। सेकंड है स्पाइस MOA में ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज लिखी होती है, कंपनी क्या क्या काम करेगी। थर्ड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, कैपिटल कंपनी कैसे इंक्रीज कर सकती है, कब इंक्रीज कर सकती है, किस किस लोग को कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल लिखी होती है। उसके बाद फ्रेंड एजाइल INC 35 है, ये 35 होता है। इसमें आपको 4-5 सर्विस मिलती हैं, GST रजिस्ट्रेशन, ESIC और EPF और बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो GST आप इसमें सेलेक्ट ना करें, बिकॉज GST भी करेंगे तो आपका GST डिले हो जाएगा, महीने भर 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो आप सिर्फ ESI और EPF क्लिक कर दें, बिकॉज वो मैंडेटरी होता है। और अगर आपकी कंपनी में 10 या 10 और 20 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है एज पर ESI और EPF एक्ट, तो जब तक वो क्राइटेरिया एक्सीड नहीं करता है तब तक आपको कंप्लायंस नहीं करने हैं ESI और EPF के। तो आपको बैंक अकाउंट जिस बैंक में ओपन करना है वो बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। और फ्रेंड उसके बाद में हमें एक नेक्स्ट फॉर्म INC 9 प्रिपेयर करना होता है, जो कि ऑटोमेटिक बन जाता है, बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है सभी डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स के द्वारा। ये 5 फॉर्म होते हैं जो हमें MCA के पास करने होते हैं फाइल। हमें फॉर्म फिल करने के बाद इन पे DSC लगाना होता है और DSC लगाने के बाद हमें एक प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA या फिर एडवोकेट से साइन करा करके ही फाइल कर सकते हैं। जो फ्रेंड इसमें फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की, वो स्टेट टू स्टेट डेफर कर सकती है, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो वो
हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोफेशनल चार्ज करते हैं वो 10,000 से लेकर के 1 लाख प्लस तक चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है। तो किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग आप या जीएसटी के रिगार्डिंग आप अगर चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी रजिस्टर करा सकते हैं। हम आपको सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट भी, और फीस कितनी लगेगी वो आप मुझसे पर्सनली कॉल या ईमेल करके डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।